I cannot find any other man in history like Muhammad। मैं पूरे मानव इतिहास में मुस्तफा का जवाब नहीं पाता हूं। पूरी ह्यूमन हिस्ट्री में पैगंबर आजम का कोई जवाब नहीं है। पैगंबर आजम के हुस्न का जवाब नहीं है, उनकी अक्ल का जवाब नहीं है, उनके रेगुलेशंस का जवाब नहीं है, उनके मार्गदर्शन का जवाब नहीं है, उनके गाइडलाइंस का जवाब नहीं है। जो बातें इस्लाम के पैगंबर ने कह दी, एक कौम मुस्लिम के नौजवान, तुम दूसरों का मुंह देखने के लिए पैदा नहीं हुए हो। तुम्हारा मकसद हयात है अपने पैदा करने वाले खालिक की इबादत करना, अपने खालिक को सजदा करना, जिंदगी का एक एक मिनट का सही इस्तेमाल करना, बड़े प्लान के तहत बड़े मकसद की तकमील के लिए तुम पैदा हुए हो। और आज सबसे ज्यादा वक्त बर्बाद करने वाला, सबसे ज्यादा घुमक्कड़ घूमने वाला, सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पे टाइम देने वाला, सबसे ज्यादा अपने कीमती लम्हात को बर्बाद करने वाला, सबसे ज्यादा अपनी सेहत और तंदुरुस्ती से गाफिल रहने वाला, सबसे ज्यादा अपनी आखिरत के ताल्लुक से बेताल्लुक रहने वाला, दुनियावी कामयाबी के लिए भी ज्यादा उत्तेजना, ज्यादा सेंटीमेंट जिसके पास ना हो, उस मुर्दा तो मैं नहीं कहूंगा, उस बीमार कौम का नाम, बीमार नौजवान की नस्ल का नाम वह कौम मुस्लिम है, जिसने सारी दुनिया को पढ़ने, पढ़ाने, लिखने, सीखने, कंसंट्रेट करने, मेडिटेट करने, रिसर्च करने, डिस्कवर करने, डीप अंडरस्टैंडिंग से काम लेने, शोध करने, चिंतन करने, गौर फिक्र करने, पढ़ने, पढ़ाने का पैगाम दिया है। आज वही कौम इस फील्ड में सबसे पीछे हो गई। तो आज का जलसा तुम्हें आवाज दे रहा है, तुम्हारा तुर्रे इम्तियाज न दौलत जमा करना है, न आलीशान बिल्डिंग बनाना है, न जमीन खरीदना है, न चाय का गार्डन लगाना है। जिसको जन्नत नहीं जाना है वह मकान का मुकाबला करे, जिसको अल्लाह पर यकीन नहीं है वह जमीन का मुकाबला करे, जिसको मरने के बाद हिसाब देने पर विश्वास नहीं है वही दुकान और मॉल का मुकाबला करे। लेकिन जिसे कब्र में हिसाब देना है, जिसे हश्र में हिसाब देना है, जिसे कल मरने के बाद अपने खुदा को मुंह दिखलाना है, वो कौम इस तरह गाफिल नहीं रहेगी। जिसकी नजर जन्नत पे हो उसकी निगाहें दुनिया की रौनकों से उठ जाएंगी। जो जन्नत पे नजर रखेगा दुनिया उसके सामने हेठ होती नजर आएगी। दुनिया उसके सामने हेच नजर आ जाएगी। चूंकि हमने पढ़ने पढ़ाने का माहौल छोड़ दिया। ये मदरसा, ये जलसा एक चलता फिरता मदरसा है। हमने इसे सिर्फ नात सुनने की महफिल बना दिया। ये जलसा एक चलता फिरता मदरसा है। हम इसे इंजॉय करने का एक जरिया समझ लिया। हम इसी बहाने मेला करने, इसी बहाने मार्केटिंग करने का इसको हमने जरिया समझ लिया। बल्कि यह जलसा एक मोबाइल मदरसा है, जहां आकर आदमी एक साल में जो बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं वो सारा इल्म एक घंटे में बंदा जलसे में हासिल कर लेता है। यह एक शैक्षणिक प्रचार प्रसार का एक जबरदस्त माध्यम है। यह जलसा एक आलिम 50 किताबों का मुताला करता है और उस किताबों के मुताले से जो उसे कंक्लूजन निकलता है वो उसको एक घंटे में लोगों के सामने पेश कर देता है। लेकिन हमने इसको इंजॉय के जरिए महफिल को बर्बाद कर दिया। जब खिताब का वक्त आया हम बाहर घूमने लगे, और जब साहब नातखानी का टाइम आया तो चारों तरफ से भीड़ लगा के सुनने लगे। क्या मिलेगा तुझे? मुस्तफा की हदीस सुनो, अपने रब का कलाम सुनो, अपनी जिंदगी में इनकलाब पैदा करो, जिंदगी को रोशन करो, ताकि जमीन के लिए तुम बोझ नहीं बन जाओ, जमीन की जरूरत बन जाओ। जमीन की जरूरत वो बनता है जो बंदा एक एक मिनट को कीमती समझता है। अब जरा गौर से सुनिए, जिस मजहब इस्लाम के बारे में हमारे बच्चों को कुछ मालूम नहीं है, बस मुसलमान घर में पैदा हुए, यह कितना बड़ा गिफ्ट,
कितना बड़ा तोहफा है मुसलमान के लिए कि आप समझ लें इसको कि डॉक्टर कर्नल हॉल राइट एक बहुत बड़ा पढ़ा लिखा आदमी, मुसलमान नहीं वो क्रिश्चियन है। मैं गैर मुस्लिमों की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हमारे बच्चे फिल्म देखते हैं, गैर मुस्लिमों को सुनते हैं। हमारे बच्चे नेताओं को सुनते हैं, वो गैर मुस्लिमों को सुनते हैं। हमारे बच्चे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ के नौकरी हासिल करना चाहते हैं ताकि 30 साल नौकरी करके 2 रोटी का इंतजाम कर लें। वो उसकी नजर महदूद है कि दुनिया में 2 रोटी मिले, लेकिन मरने के बाद जो तुम्हारा विश्वास है कि आखिरत कायम होगी, मरने के बाद हिसाब किताब होगा, जहां का एक दिन दुनियावी गिनती के हिसाब से 50,000 साल के बराबर होगा, तो 2 दिन की रोटी के लिए 30 साल दिमाग जला के पढ़ना और 30 साल नौकरी करना, उसके बाद रिटायर्ड होके मौत का इंतजार करना, यह अक्लमंदी किसी भी तरह नहीं है कि दुनिया के चंद दिन की राहत के लिए आदमी इस कदर मेहनतें करे। और जहां एक दिन 50,000 साल के बराबर है, जहां से किसी को छुटकारा नहीं है, जाना ही जाना है। हर पैदा होने वाले को मरना है, मरने के बाद सड़गल नहीं जाना है, बल्कि मरने के बाद दोबारा उठा करके उससे हिसाब किताब लिया जाना है। काफिर अगर कहता है कि मरने के बाद कुछ नहीं होगा, हमको उससे बहस नहीं है, लेकिन जो मुसलमान कहता है कि आखिरत के दिन पे मैं ईमान लाया, तो आखिरत के दिन का मतलब हिसाब किताब का दिन, आखिरत के दिन का मतलब डे ऑफ जजमेंट, इंसाफ का दिन, आखिरत के दिन का मतलब इस दुनिया का सारा चिट्ठा खोले जाने का दिन, आखिरत का मतलब इस दुनिया में जितने भी कदम जमीन पे पड़े यह सब का हिसाब वहां लिया जाएगा कि तुमने माल कहां से कमाया, तुमने माल कहां खर्चा किया, तुमने जवानी किस काम में गुजारी, तुमने अपनी बहुमूल्य जिंदगी को किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया। जो कुछ तुमने सुना, जो कुछ तुमने जाना, जो कुछ तुमने पढ़ा, उस पर तुमने कितना अमल किया, ये हर मोमिन को ये मालूम होना चाहिए। और हर मुसलमान के घर में ये हदीस लिखी रहनी चाहिए, उनकी दीवार में, उनके टेबल पर, उनके मकतब की दीवार में, हर जगह, ताकि हर मोमिन इस हदीस पाक को जाने और नजर उस पे रहे। आया है ला तज़ूलु क़दमा अब्दी हत्ता युसअल अन अर्बईन। आका फरमाते हैं क़यामत के दिन बंदे का पांव अपनी जगह से 1 इंच नहीं हटेगा, उसी जगह रहेगा मैदान महशर में हिसाब के दिन, जब तक के 4 चीजों का जवाब बंदा नहीं दे, 4 सवाल का जवाब जब तक बंदा नहीं दे दे, उस वक्त तक 1 इंच बंदा अपनी जगह से हट नहीं पाएगा। वह दुनिया नहीं है कि तहरीक चलाएंगे, वह दुनिया नहीं है कि व्हाट्सएप पे गलत मजमून छोड़ेंगे, वह दुनिया नहीं है कि एक पार्टी बना के फैसले के खिलाफ एहतजाज करेंगे। नहीं, वो क़यामत का दिन है, बंदा का कोई जोर नहीं चलेगा, बंदा न अपने हिसाब में इस कदर पड़ा हुआ रहेगा कि किसी दूसरे के बारे में सोचेगा तक नहीं। एक माँ अपने इकलौते बच्चे को भूल जाएगी, वह चाहे दुनिया में सारी मेहनतें बच्चों के लिए उन्होंने की हो, लेकिन क़यामत के दिन एक नेकी बच्चे को दे नहीं पाएगी, न बच्चा उसको दे पाएगा, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा। यह फैक्ट है, यह दिन आके रहेगा। जैसे अभी रात है, यह सच्चाई है, रात के बाद सूरज निकलेगा, दिन आएगा, यह सच्चाई है। जिस तरफ आसमान बगैर खम्भे के खड़ा है, यह सच्चाई है। यह जमीन पानी के ऊपर में खड़ी है, यह सच्चाई है। उसी तरह यह भी सच्चाई है कि मरने के बाद दोबारा हमें जिंदा करके हमसे हिसाब लिया जाएगा, हमसे पूछा जाएगा कि तुमको मैंने आंख दी, इस आंख का तुमने क्या इस्तेमाल किया, मैंने तुझको जबान दी, इस जबान का तुमने क्या इस्तेमाल किया, इस जबान से अच्छी बात तुमने निकाली या इस जबान से तुमने गंदे जुमले निकाले, मैंने तुझको 2 कान दिए, तुमने इस कान का क्या इस्तेमाल किया, इसमें वायर ठूस के 2-4 घंटे तक गाना सुना, या तुमने इस कान में अल्लाह के जिक्र की आवाज को तुमने इससे सुना। पांव को कहां चलाया, तवाइफ के कोठे की तरफ चलाया, सनीमा हाल की तरफ ले गया, शराब की भट्टी की तरफ ले गया, दूसरों को तबाह बर्बाद करने वाली मीटिंग में ले गया, कहां ले गया? तो सवाल होगा। जबान को अल्लाह सील कर देगा, मोहर लगा देगा। यह हाथ अल्लाह से कलाम करेंगे कि हाथ से क्या काम लिया गया। सूरह यासीन शरीफ में आया है, अल यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम
व तुकल्लिमुना ऐदीहिम, अल्लाह कहता आज हम उनके मुंह को सील्ड कर देंगे। मुंह जब खुला रहता है तब ना बंदा बोलेगा कि हमने ये नहीं किया है, हमने वो किया है, हम गुनाह नहीं किए हैं, तब ना जबान से झूठ फूस वो बोलेगा। ये तो जबान को ही अल्लाह कयामत के दिन सील कर देगा। अब उनके हाथ अल्लाह से बात करेंगे कि इस हाथ से क्या काम हुआ। व तशहदु अर्जुलुहुम, अल्लाह कहता है उनके पांव गवाही देंगे। ये पांव को कहां चलाया गया, जलसे में ले जाके दीन सुनने की महफिल में चलाया गया, या बाजार में मेला ठेला देखने, दूसरों की बहू बेटी का चेहरा देखने के लिए इस पांव को ले जाया गया। कहां ले जाया गया? मस्जिद की तरफ ले जाया गया, या फिर ताड़ी और शराब पीने के लिए उसकी भट्टी की तरफ ले जाया गया? कहां पांव को ले गए? ऐसा नहीं कि जो हिसाब किताब नहीं होगा। जो अल्लाह तुम्हें सेहत तंदुरुस्ती देता है, जो अल्लाह तुम्हें बीमार करता है, जो तुम्हें मालदार बनाता है, जो फिर तुम्हें कंगाल बनाता है, जो तुम्हें बचपन देके फिर जवानी देता है, फिर जवानी छीन कर बाल सफेद करके तुम्हें कमर तोड़ बुढ़ापे में दाखिल कर देता है। जब हमारा जोर चले तो मेरा कोई बच्चा काला नहीं पैदा होगा। अगर हमारा जोर चले तो हम कभी बूढ़े नहीं होंगे। हमारा जोर चले तो हम बेटी नहीं सिर्फ बेटा ही पैदा कर लेंगे। हमारा जोर चले तो हम साहब सोना जमीन से उपजा लेंगे। तो पता चला कि हमारी औलाद में से कोई टेढ़ी औलाद पैदा होती है, हमारे चाहने के खिलाफ कोई हमारा बेटा काला पैदा होता है, कोई अपाहिज पैदा होता है, कोई पोलियोग्रस्त पैदा होता है, या फिर शादी के 50 साल हो गए, 50 दरगाहों पे मैंने हाजिरी दी, एक बच्चा तक नहीं पैदा हुआ। किसी की शादी हुई 9 महीने के बाद 2 बच्चा पैदा हो गया। ये 50 साल से प्रयास कर रहा है, एक बेटी तक नहीं पैदा हुई। अपना जोर चलता है क्या कि हम जो चाहेंगे सो करेंगे? पता चला वह कौन है जो मेरी चाहत के खिलाफ काम करता है। मैं चाहता हूं लड़का मिले, मुझको लड़की होती है। मैं चाहता हूं खूबसूरत औलाद पैदा हो, मगर हमें बदसूरत औलाद मिल जाती है। मैं चाहता हूं मुझको नौकरी मिले, मगर 50 कंपटीशन देने के बाद भी मुझको नौकरी नहीं मिलती है। मैं चाहता हूं कि 1 एकड़ जमीन में 50,000 टन गेहूं निकल जाए, मगर फसलें जल जाती हैं। वह कौन है जो मेरी मर्जी के खिलाफ काम करता है? वह अपना चलाता है, हमारी चलने नहीं देता है। बादशाह का बेटा उसके हाथ में कटोरा दे के भी कौन मंगवाता है? सेहतमंद को आईसीयू में ऑक्सीजन लगा के उसे अपाहिज और मजबूर कौन कर देता है? कैंसर से पीड़ित लोगों को दोबारा नई जिंदगी कौन देता है? वह कौन है जो सुनामी का तूफान ला के दुनिया का माहौल बदल देता है? वह कौन है जो 1 मिनट का जलजला भेजकर सबके ऐश का मजा किरकिरा कर देता है? वह कौन है जो 50 साल तक नसबंदी करवा के, कॉपटी लगा के, मेडिसिन खा के, इसका से हमल एबॉर्शन करवा के उतनी आबादी नहीं घटा पाता? वो इंसान वह कौन है जो 1 मिनट के जलजले में लाखों को जमीन में धंसा देता है? वह कौन है? वह कौन है जो जबरदस्त तूफान देकर आदमी की औकात, उसका घमंड तोड़ देता है? ये वही है। मौला अली कहते हैं अरफ तो रब्बी बेफस्खिल अज़ाइम, जब मेरे इरादे टूट जाते हैं, मैं चाहता कुछ हूं और हो कुछ जाता है, मैं समझ लिया कि मेरा रब है जो मेरी नहीं चलने देता है, वह जो चाहता है वही होता है। या रसूलुल्लाह जिंदाबाद, या अली, या अली। अल्लाह है, अल्लाह है तो कयामत भी सच है, जन्नत भी सच है, जहन्नम भी सच है। ऐसा हमारे गलतफहमी करने से, हमारी बकवास करने से कि आखिरत नहीं है, वहां मरने के बाद क्या होगा नहीं होगा, ये नहीं चलेगा। मुसलमान होने के नाते हमें तो विश्वास करना है कि मोमिन होने के लिए अल्लाह पर यकीन जरूरी है, मुस्तफ़ा पर यकीन जरूरी है, सारे नबियों रसूलों को सच जानना जरूरी है, मरने के बाद क़यामत के दिन पे ईमान जरूरी है, जन्नत और जहन्नम पे ईमान जरूरी है। जब हम मोमिन हैं, आखिरत पर ईमान लाने की वजह से कि आखिरत है, हिसाब किताब होगा, फिर इस कदर गफलत और लापरवाही क्यों है? हम कभी एक दिन भी आखिरत के बारे में क्यों नहीं सोचते हैं? दुनिया की जिंदगी के 70-80 साल कैसे गुजारते हैं हम? ऐसे गुजारते हैं 70-80 साल जैसे लगा के आज से 2 साल पहले पैदा हुए और फिर कल जवान हुए, आज बूढ़े होकर मौत
का इंतजार कर रहे हैं। किस कदर तेजी से वक्त गुजर रहा है, वक्त इस कदर तेजी से गुजर रहा है कि आखिर जमाने में क़यामत जब करीब आने वाली होगी, आका फरमाते हैं कि एक साल एक महीने के बराबर गुजरेगा, एक महीना एक हफ्ते के बराबर गुजरेगा, एक हफ्ता एक दिन के बराबर गुजरेगा। अभी जुमा खत्म ना हुआ कि जुमा सर पे है, एक हफ्ता खत्म होने में देर नहीं लगती और दिन ऐसा गुजरेगा जैसे एक चिंगारी भड़की और बुझ गई, सुबह हुई शाम होगी पता ही नहीं चलता है। और साहब वो तो मेरे सामने पैदा हुआ था, आज वो जवान हो गया, दाढ़ी के बाल सफेद हो गए। जो बच्चा मेरे सामने पैदा हुआ था आज उसकी उम्र हो गई साहब 40 साल, अब वो बूढ़ा हो गया, हमसे भी ज्यादा देखने में खंखर लग रहा है। वो वक्त इस कदर तेजी से गुजर रहा है, अक्लमंदों की आंख खुलनी चाहिए। मौत की तलवार मेरी गर्दन पे खड़ी है, अब कल अगर मैं मर गया तो मैंने कितने सजदे किए, कितने गुनाह किए। अक्लमंद वही है जो जिंदगी का मुहासबा करे, अक्लमंद वही है जो आने वाले वक्त की तैयारी करे। आने आखिरत है, हिसाब किताब होगा। इस दुनिया में हम 50 खरब का मकान बना ले, 70-80 साल जो हमारी जिंदगी है उस वक्त तक ही उससे फायदा उठाएंगे, लेकिन 80 साल के बाद अगर हम लूज बूझ होके मर गए फिर कहां गए? उस दुनिया में जहां मौत ही नहीं है, जहां सदा रहना है, जहां हमेशा रहना है। अक्लमंद वो नहीं है जो टेम्पोररी फायदे के लिए खरबों साल की आग मोल ले ले। अक्लमंद वो नहीं है जो तालिब इल्मी के 10 साल के पीरियड में खेल तमाशा करके सो पढ़ के बाप के पैसे को बर्बाद करके 70-80 साल की हसरत, मायूसी और नाकामी को अपनी जिंदगी में दाखिल करे। अक्लमंद है वो जो पढ़ने के जमाने में खाने का कष्ट झेल ले, इसी उम्मीद पर कि जब पढ़ाई खत्म होगी मुझको नौकरी मिलेगी तो बस आराम से खाएंगे पिएंगे, एक महीने में मोटी सी तनख्वाह उठाएंगे, हर ख्वाहिशात की तकमील करेंगे। और इसी उम्मीद पर बच्चे पढ़ाई के जमाने में सारी मुसीबतों को झेल लेते हैं, टूटी चप्पल पहनते हैं, फटा हुआ कपड़ा पहनते हैं, इसी उम्मीद पर कि मैं पढ़ाई खत्म होगी, एमए करने के बाद मैं कंपटीशन में बैठूंगा, मुलाजमत मिलेगी, नौकरी मिलेगी, उसके बाद तो आराम ही आराम करूंगा। तो अब एक उम्मीद पे एक कष्ट झेल रहा है, ये वक्ती मुसीबत है, मगर उसके बाद एक लंबा आराम का जमाना आने वाला है। अक्लमंद वो है जो 2 दिन का कष्ट झेल कर साल के 363 दिन का आराम का तलबगार रहता है। सिर्फ 2 दिन मेहनत करनी है, सिर्फ 1 दिन कोशिश करनी है, उसके बाद साल भर आराम करना है। तो अक्लमंद वो है जो टेम्पोररी तकलीफ को झेल लेता है अब परमानेंट आराम की तलब में। तो अब ये बताइए कि ये दुनिया अल्लाह के रसूल के नजदीक किस कदर इसकी हकीकत क्या है, जिसके लिए मैं पागल हूं, जिसके लिए मैं आखिरत को भूल चुका हूं, जिसकी खातिर मैंने मस्जिदों को उजाड़ दिया, जिसकी खातिर हमने दुनिया का मुकाबला करने के लिए हराम और हलाल की सारी हदों को हम फैलांग गए हैं। आकाए दो जहां अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वल्लाहि मद दुनिया फिल आखिरह इल्ला मा यजअलु अहदुकुम इसबाहु हाज़िही फिल यम फलयंजुर बिमा तरजा। आका फरमाते हैं अल्लाह की कसम, इस दुनिया की मिसाल आखिरत के मुकाबले में, यह दुनिया आखिरत के मुकाबले में ऐसी ही है, तुम में से कोई अपनी उंगली समंदर में डाले। हमारे हकीम पैगंबर, हमारे अक्लमंद पैगंबर, हमारे गैब दंग पैगंबर, बाद अज खुदा बुजुर्ग तोई किस्सा मुख्तसर पैगंबर, अल्लाह के पास जो सबसे बड़ी हस्ती है वो मुस्तफा जाने रहमत की जाते गिरामी है। उससे बड़ा अक्लमंद, उससे बड़ा हकीम, उससे बड़ा उस दानिशमंद कोई नहीं पैदा हुआ। अब पैगंबर आजम क्या कहते हैं? वो कहते हैं जिस दुनिया के लिए हम लोग पागल हैं, जिस दुनिया के चलते हम क्या नहीं करते हैं, उस दुनिया की सच्चाई बताते हुए मुस्तफा कहते हैं तुम में से कोई अपनी उंगली समंदर में डाल दे, फल यंजुर बिमा तरजा, फिर वो देखे कि कितना पानी लेकर उंगली लौटी है। हम बाल्टी में पानी डालें, बाल्टी में है 10 लीटर पानी, मेरी उंगली में लगेगा 2 कतरा पानी। मैं समंदर में उंगली डालो, समंदर अपार विशाल समंदर, हम उसमें उंगली डालें तो 10 कतरे पानी उंगली में लगेंगे। हुजूर कहते हैं यही मिसाल दुनिया की आखिरत के सामने है। आखिरत एक अपार समंदर है, आखिरत एक विशाल समंदर की मानिंद है, और यह दुनिया आखिरत के सामने एक कतरा पानी है। अब अक्लमंद वो नहीं है जो एक कतरा पानी के लिए पागल हो जाए, अक्लमंद वो नहीं है जो एक कतरा पानी के लिए सारी
एनर्जी निचोड़ डाली। अक्लमंद वो नहीं है जो रात दिन भाग दौड़ करके इसी एक कतरा पानी के लिए सारी मेहनतें डोनेट कर दे। अक्लमंद वो है जो इस दुनिया जो एक कतरा पानी के बराबर है 10% मेहनत इस दुनिया के लिए वो करेगा, और 90% मेहनत जहां खरबों साल रहना है, जहां महासंख्यों साल रहना है, उस दुनिया के लिए वो मेहनत करेगा। अक्लमंद वो है जो दुनिया के लिए 10% टाइम दे और आखिरत के लिए 90% टाइम दे। अब देखें दुनिया के हालात क्या है। यहाँ 99% मेरी तगो दो भाग दौड़ जद्दोजहद सारी कोशिशें इसी आरजी फानी टेम्पररी क्षणिक सांसारिक सुख और सुख पाने के लिए सारी 99% मेहनत है। 1% भी जहां खरबों साल रहना है वहां के लिए कोई मेहनत कोई तलब दिखाई नहीं पड़ती। इसलिए हुजूर ने कहा था आखिर जमाने में लोगों की अक्लें छीन ली जाएंगी, लोग दीवाने की तरह करेंगे, लोग पागल की तरह करेंगे, लोग रहेंगे डॉक्टर, लोग रहेंगे इंजीनियर, लोग रहेंगे साइंटिस्ट, लोग रहेंगे वैज्ञानिक, मगर जो आखिरत से गाफिल हो वो कोई साइंटिस्ट है क्या? वो कोई अक्लमंद है क्या? वो कोई डॉक्टर है क्या? इसलिए एक कौम मुस्लिम तुम्हारा ईंट ढोने वाला मजदूर अगर वो आखिरत के करोड़ों साल की तैयारी में लगा है वो उस डॉक्टर से बेहतर है जो दुनिया सजाने में लगा है। अक्लमंद वो नहीं जो मकान बना रहा हो, अक्लमंद वो है जो सजदा करके आखिरत सजाने की फिक्र कर रहा हो। अक्लमंद है वो। अक्लमंद है कौन? हुजूर फरमाते हैं अल-कय्यसु मन दाना नफ्सा व अमिला लिमा बअदल मौत। आका फरमाते हैं अक्लमंद है वो जो अपने नफ्स को दबाता रहे, जो अपने नफ्स को कुचलता रहे, नफ्स की ख्वाहिशात के खिलाफ काम करे और आखिरत में जो अमल काम आने वाला है वो अमल करे। हुजूर ने कहा है अक्लमंद की जो परिभाषा है ये हुजूर ने दी है। हम लोग चतुर चालाक बनते हैं, जो डॉक्टर बन गया, जो चपरासी बन गया, जो रेलवे का नौकर बन गया, जो साहब पोस्टमैन बन गया, जो बैरिस्टर बन गया, जो स्कूल का टीचर बन गया, वो अक्लमंद है। ये हमारे नजदीक जो पैसा कमाने वाला अक्लमंद है। मगर जिस नबी का कलमा हम पढ़ते हैं वो क्या कहते हैं? आका फरमाते हैं अक्लमंद है वो जो अपने नफ्स की मुखालफत करे। नफ्स बोले 100 नमाज मत पढ़ो मगर ये उसकी मुखालफत करे। नफ्स कहे कि मोबाइल 2 घंटा तक चलाओ मगर ये उसकी मुखालफत करे। नहीं, मोबाइल जरूरी है सिर्फ बात करने के लिए ताकि दूरियां नजदीकियों में तब्दील हो जाए, ना कि अपनी कीमती जिंदगी को बर्बाद कर दूं उसी मोबाइल के चक्कर में। मस्जिद में मोबाइल, जलसे में मोबाइल, घर में मोबाइल, ट्रेन पे मोबाइल, प्लेन में मोबाइल, जिंदगी उसी के नजर हो जाए। ये नहीं, मोबाइल से अपनी जिंदगी को आबाद करना है, ना कि मोबाइल के चक्कर में अपनी जिंदगी को बर्बाद कर देना है। अगर कितने बच्चे जो डीएम बनने वाले थे मोबाइल ने उसे तबाह बर्बाद करके चपरासी तक बनने का मौका नहीं दिया। कितने सेहतमंद थे जो 10 बच्चे पैदा कर सकते थे मगर मोबाइल ने उसे हिजड़ा नामर्द बच्चा पैदा करने के काबिल उसे नहीं छोड़ा। कितने लोग हैं इस समाज में जो बाअखलाक थे, सिविलाइज्ड थे, डिसिप्लिन्ड थे, अच्छे थे, मगर इस मोबाइल ने उसे बदअखलाक, उसे बीमार, उसे नाकारा, उसे काम चोर, उसे काहिल, उसे तबाह बर्बाद करके रख दिया। तो इसलिए मोबाइल होशियारी से चलाए बंदा कि मैं उसके चक्कर में बर्बाद ना हो जाऊं। मोबाइल कंट्रोल में रखे बंदा, गाड़ी जब चलाए तो बंदा कंट्रोल में गाड़ी को रखे, ना कि अपने आप को गाड़ी के हवाले, मौत के हवाले कर दे। अक्लमंद है वो जो गाड़ी को कंट्रोल में रखे, अक्लमंद है वो जो मोबाइल को कंट्रोल में रखे, ना कि अपने आप को मोबाइल के हवाले करके जिंदगी बर्बाद कर दे। अक्लमंद वो है जो आखिरत के बारे में सोचे, अक्लमंद है वो जो अपने नफ्स की मुखालफत करे, अक्लमंद है वो जो ख्वाहिशात नफ्सानी की मुखालफत करे। नफ्स बोले इधर चलो वो बिल्कुल विपरीत दिशा में जाए। अक्लमंद है वो जो आखिरत जहां परमानेंट है, जो विशाल समंदर के मानिंद है, उसके बारे में सोचे, उसके बारे में तैयारी करे, दुनिया में भी तैयारी करे, उसकी भी तैयारी करे। इस्लाम ये नहीं कहता कि हाथ पांव तोड़ के तुम बैठ जाओ, इस्लाम ये नहीं कहता कि तुम 24 घंटे मस्जिद में रहो, इस्लाम ये नहीं कहता कि साल के 365 दिन तुम अल्लाह के लिए
लिए भूखे रहो, रोजा रखो। इस्लाम ये नहीं कहता कि तुम शादी ब्याह ना करके 24 घंटे मस्जिद में पड़े रहो। इस्लाम का हुस्न यही है कि इस्लाम मजहब फितरत का नाम है, इस्लाम दीन फितरत का नाम है। इस्लाम फितरत से बगावत नहीं सिखाता, ख्वाहिशात नफसानी से बगावत किया जाए, लेकिन जो नेचुरल सिस्टम है उससे बगावत ना करे। ख्वाहिशात नफसानी जैसे शराब का शौक, जिना का शौक, सूद का शौक, दूसरों को गाली देने का शौक, इंजॉय करने के लिए बिला वजह घूमने का शौक, ये ख्वाहिशात की मुखालफत करना इस्लाम सिखाता है। शराब पीने को नफ्स बोले मुखालफत करो, दूसरों की बहू बेटी को घूर घूर कर तक के आंखों को सेकने के लिए नफ्स बोले मुखालफत करो, आंखें बंद कर लो, रास्ता बदल दे। ये बोले कि साहब सूद खा के दौलत को बढ़ाया जाए, मुखालफत उसके लिए खबरदार नहीं। सूद का एक पैसा खाना अपनी माँ से ज़िना करने से भी ज्यादा खतरनाक गुनाह है, नहीं खाऊंगा, ये नफ्स की मुखालफत करे। अब रह गई बात फितरत की, नेचुरल सिस्टम की मुखालफत, ये इस्लाम नहीं सिखाता है। जैसे सोना, ये हमारी फितरत में शामिल है, इसके बगैर मैं जिंदा नहीं रहूंगा। तो अब इस्लाम ये नहीं कहता तुझे सोना नहीं है, इस्लाम कहता है तुझे सोना है। जैसे रोना, ये हमारी फितरत में दाखिल है, इस्लाम ये नहीं कहता खबरदार नहीं रोएगा, इस्लाम कहता नहीं रोना भी है। हंसना, ये हमारी फितरत में दाखिल है, इस्लाम ये नहीं कहता कि नहीं हंसेगा, अलबत्ता इस्लाम ये कहता है कि थोड़ा हंसेगा, ज्यादा रोएगा। जो सच्चाई को जान लेता है, इस्लाम हमारी फितरत में है खाना खाना, इस्लाम ये नहीं कहता खाना मत खाना, खाने की मुखालफत नहीं, खाना खाना है। अब इस्लाम ये कहता है कितना खाना है, कब कब खाना है, कैसे खाना है। इस्लाम ये नहीं कहता कि लंग के नंगे बदन पर हना रहो, ये नहीं कहता। इस्लाम ये कहता है कि बिल्कुल अपने सत्र औरत को छुपाना है, अब लिबास पहनना है, ये तुम्हारे लिए सारी नेमतें हैं। यह जमीन से उगने वाली फसलें तेरे लिए है, यह जमीन से उगने वाले फल फ्रूट्स तेरे लिए है, यह जमीन से उगने वाले कपास जिससे कपड़े बनते हैं ये तुम्हारे लिए है, यह तुम्हारी माँ का छाती का दूध बचपन में तेरे लिए है, फिर 2 साल के बाद गाय का दूध तेरे लिए है, बकरी का दूध तेरे लिए है। माँ का दूध 2 साल तक हमारे लिए दुनिया की सबसे बेहतरीन ग़िज़ा है, और 2 साल के बाद वह दूध मेरे लिए हराम है। मगर बदन को दूध चाहिए तो अल्लाह ने उसका एक अल्टरनेट बदल दे दिया है, वो है गाय का दूध, वो है भैंस का दूध, वो है बकरी का दूध। अब 80 बरस तक जब तक तू जिंदा रहे इस दूध का इस्तेमाल करना, या तेरे बदन के लिए सबसे बेहतरीन ग़िज़ा है। माँ का दूध 2 साल तक, माँ के पेट में अल्लाह ने माँ का खून रोक कर मेरी ग़िज़ा का इंतजाम किया। मैं जब पैदा हुआ, माँ की खुश्क छाती में दूध का दरिया बहाकर मेरी ग़िज़ा का इंतजाम किया। वह दूध जो सबसे बेहतरीन ड्रिंक, सबसे बेहतरीन फूड, सबसे बेहतरीन मेडिसिन मेरे लिए है, मेरे रब ने उसका इंतजाम किया। अब 2 साल के बाद माँ का दूध बच्चे के लिए जहर है, वह माँ डाइन है जो 2 साल के बाद अपने बच्चों को दूध पिलाती है। क्योंकि जिस तरह 2 साल से पहले यह दूध बच्चों के लिए बेहतरीन मेडिसिन, बेहतरीन फूड, बेहतरीन ड्रिंक है, उसी तरह 2 साल के बाद अब माँ का दूध जहर है, अब बच्चों के लिए पीना हराम है। लड़का हो या लड़की, 2 साल से ज्यादा माँ अपने बच्चों को दूध न पिलाए। अब मगर बच्चे को दूध चाहिए, 80 साल 90 साल के बुढ़ापे तक दूध चाहिए, तो अल्लाह ने हमारे लिए उसका बदल दिया। ये गाय का दूध तुम पियो, ये भैंस का दूध तुम पियो। आखिर क्यों अल्लाह ने हमारे लिए सारी नेमतें बनाई? कभी तन्हाई में बैठकर गौर कीजिएगा कि माँ के शिकम में मेरी जिंदगी की हिफाजत अल्लाह ने की। माँ की गोद में जब पैदा हुआ, मेरी रोजी का जबरदस्त इंतजाम अल्लाह ने किया, और जब मैं चलने फिरने के काबिल हुआ तो मेरे बदन को रोटी चाहिए, मेरे बदन को चावल चाहिए। सिर्फ रोटी चावल ही नहीं, बल्कि मेरे जिस्म को वेजिटेबल चाहिए, मेरे बदन को सीजनल फ्रूट चाहिए, मेरे बदन को ड्राई फ्रूट चाहिए। अल्लाह ने हमारे लिए सारे इंतजाम फरमाए कि गर्मी के मौसम में आम तेरी बेहतरीन ग़िज़ा है, लीची बेहतरीन ग़िज़ा है, और तुम्हारे पेट के लिए खीरा ककड़ी बेहतरीन ग़िज़ा है, तुम्हारे जिस्म के लिए लहसुन प्याज अदरक बेहतरीन ग़िज़ा है, तुम्हारे जिस्म के लिए सब्जी के अलावा मछली समंदर का जो गोश्त है यह बेहतरीन ग़िज़ा है, तुम्हारे लिए ये साफ, ये मुर्ग का गोश्त, परिंदे का गोश्त, ये बकरे का गोश्त, ये सब तुम्हारे लिए बेहतरीन ग़िज़ा है। बदन
को वेजिटेबल भी चाहिए, बदन को गोश्त भी चाहिए, बदन को दूध भी चाहिए, बदन को मछली भी चाहिए। ये सारी नेमतें अल्लाह ने हमारे लिए पैदा की है। या सेब बेहतरीन गजा, डेली एक सेब खाओ और डॉक्टर के पास जाने से बच जाओ। बेहतरीन शुगर वाले के लिए मुफीद है, हार्ट की बीमारी वाले के लिए भी मुफीद है, सेहतमंद आदमी के लिए भी मुफीद है। और जो गैस्ट्रिक की मरीजा है उसके लिए भी रोजाना सुबह सुबह एक सेब खाना इक्सीर का काम देता है। उसके लिए तिर्याक खाइए, जहर को असर जो तोड़ दे, ये बांध है। ये सेब खाना रोजाना एक सेब खा ले। हाँ, सेब हमारे लिए, संतरा हमारे लिए, अनार हमारे लिए, केला हमारे लिए, ये सारी नेमतें हमारे लिए। ये अनानास हमारे लिए, यानी 1 केजी इंजाइम जो आप पीते हैं सिरप में, 1 केजी पीना और है। सिर्फ एक अनानास का एक टुकड़ा खा लिया जाए, जो 5 बोतल एंजाइम पीने से जो आपका डाइजेस्टिव पावर दुरुस्त ना हो, वो एक अनार खाने, वो साहब एक अनानास खाने से हो जाएगा, पाइनएप्पल खाने से मिल जाएगा। ये सारी नेमतें किसने दी है? क्या हमारे बाप दादा का हक था कि जो चाहे जमीन से उगा ले? नहीं, हम तो साहब एक पौधे को जिंदगी भी नहीं दे सकते। तो तन्हाई में बैठकर सवाल करना होगा, इलाही ये सारी नेमत हमारे लिए, तो हम किस काम के लिए हुए हैं? हमारा पैदा होने का मकसद क्या है? तो जवाब मिलेगा, सारी नेमत तुम्हारे लिए, तुम्हारी पेशानी का सजदा नेमत देने वाले खुदा के लिए। तुम्हारी पेशानी का सजदा नेमत देने वाले खुदा के लिए। अक्लमंद है वो जो दुनिया से ज्यादा आखिरत के बारे में सोचे। अक्लमंद है वो जो दुनिया और आखिरत दोनों के बारे में सोचे। बेवकूफ है वो जो सिर्फ दुनिया के बारे में सोचे और आखिरत के बारे में ना सोचे। कुरान शरीफ में एक दुआ अल्लाह ने सिखाई है, तुम ये दुआ मांगो अल्लाह से, रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरत हसना व क़िना अज़ाबन्नार। इलाही मुझे दुनिया में भी भलाई अता फरमा, मुझे मरने के बाद भलाई अता फरमा, मुझे जहन्नम की आग से बचा दे। अक्लमंद वो नहीं है जो मास्टर बनने के चक्कर में नमाज छोड़ दे। अक्लमंद वो नहीं है जो डॉक्टर बनने के शौक में रमजान का रोजा छोड़ दे। अक्लमंद वो नहीं है जो IAS ऑफिसर बनने के शौक में ज़कात, हज, रोजा, नमाज सबको ताक पे रख दे। अगर वो सबको ताक पे रख दिया, वो DM बन गया, 5 लाख महीना कमाने लगा, वह 62-60 साल तक नौकरी किया, 80 साल तक जिंदा रहा, 80 साल के बाद मरा, अब कहां गया? अब वहां गया जहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर है। अब वहां DM की डिग्री काम नहीं आएगी, वहां DM की मुलाजमत काम नहीं आएगी, वहां साहब इनका 5 लाख महीना कमाना काम नहीं आएगा। या अगर कोई इनकार कर जाए तो उससे बहस नहीं है, लेकिन जो यकीन करता है कि मरने के बाद हिसाब किताब होगा, अब वो बंदा बता दे कि DM बना, 25 साल पढ़ा, 25 साल 30 साल पढ़ा, 30 साल जॉब किया, 70 साल के बाद मर गया। अब मरने के बाद जहां गया है वहां खरबों साल, महासंख्यों साल रहा है, वहां के तुमने क्या किया? तुम्हें तो बिस्मिल्लाह भी पढ़ना नहीं आता है, तुम अत्तहियात भी तुमने नहीं पढ़ा, तुमने जिंदगी में एक दिन बाजमात 5 नमाजें मस्जिद में तुमने अदा नहीं की, तो 2 वक्त की रोटी के लिए तो 30 साल तक 18 घंटे स्टडी की, और जहां खरबों साल रहना है वहां के लिए तुम्हें बिस्मिल्लाह भी पढ़ना नहीं आता है, सुभान रब्बियल आला भी कहना नहीं आता है। तो अक्लमंद वो नहीं है जो दुनिया सजाने के लिए आखिरत को उजाड़ दे, आखिरत तबाह कर दे, आखिरत बर्बाद कर दे। अक्लमंद वो नहीं है जो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ने के बाद 2 रोटी कमाए और जहां महासंख्यों बरस रहना है वहां उस कंगाल बन के जाए, एक नेकी उसके पास न रहे। तो अब अक्लमंद वो है जो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़े ताकि दुनिया में नौकरी मिले, दूसरों के सामने मोहताज न रहो, और वह कुरान पढ़े, नमाज पढ़े, आलिम के पास 10 मिनट जाए ताकि आखिरत की जन्नत भी मेरे हाथ से ना जाए। तो अक्लमंद है वो जो स्कूल में 5 घंटे पढ़े, 1 घंटा आलिम के पास आ जाए, यहाँ दीन सीखे, वहाँ फिजिक्स सीखे, यहाँ कुरान सीखे, वहाँ केमिस्ट्री सीखे, ताकि दुनिया में नौकरी मिले तो दूसरों के सामने मोहताज न हो, और जब वह नमाज पढ़े तो मरने के बाद जन्नत मिले ताकि जहन्नम की आग से छुटकारा पाए। अक्लमंद है वो जो अपने नफ्स को दबाता रहे। अक्लमंद है वो जो मरने के बाद के लिए अमल करता रहे। अब बेवकूफ कौन है? वल आजिज़ु मन अतबा नफ्सहु हवाहा व तमन्ना अल्लाह। हुजूर फरमाते हैं बेवकूफ है वो जो नफ्स की ख्वाहिशात के पीछे लगा रहे,
तमन्ना लगा के बैठे कि अल्लाह माफ कर देगा, अल्लाह हमें जन्नत दे देगा, या उम्मीद लगा के बैठे कि अल्लाह हमें जन्नत दे देगा। आजकल ऐसे ही लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है। या चोरी करें, डकैती करें, चलो अल्लाह माफ कर देगा। एक वक्त की नमाज छोड़ना हराम और गुनाह कबीरा है, चलो अल्लाह माफ कर देगा। सुबह से लेकर शाम तक 50 बार झूठ बोले, अरे चलो अल्लाह माफ कर देगा। या सूद खा खा करके मकान, दुकान, गाड़ी का सपना देखें और फिर आखिरत के ताल्लुक से चलो अल्लाह माफ कर देगा। ये अक्लमंद है कि अहमकों का सरदार है जो चंद दिनों की दुनिया सजाने के लिए सूद खा रहा है ताकि मैं घर बनाऊं, जमीन खरीदूं। ये अक्लमंद है या बेवकूफों का सरदार है जो आखिरत को दांव पे लगा के ये दुनिया सजाने की फिक्र में लगा हुआ है। नफ्स जो जो कहता है उसकी गुलामी करता है और उम्मीद लगा के बैठा है कि अल्लाह माफ कर देगा। सुनो गौर से, अक्लमंद वो है जो दुकान में जाता है ताकि रोजी चल के मेरे घर में दुकान का पैसा चल के नहीं आएगा। मुझ रोजी देने वाला अल्लाह है मगर मुझको दुकान जाना होगा। रोजी देने वाला अल्लाह है मगर मुझको खेत में हल चला के दाना डालना होगा। मैं एक दाना गेहूं का डालूंगा, अल्लाह हमें 700 दाने अता करेगा मगर एक दाना तो डालना होगा। मैं एक दाना मकई का डालूंगा, अल्लाह उसमें 10 भुट्टे देगा, हर भुट्टे में 100 दाने देगा। एक दाना में जमीन में डालना होगा, तब 1000 दाना अल्लाह मुझको देगा। मैं अपने आम का पेड़ नहीं लगाऊं तो अपने पेड़ का आम कभी नहीं खा पाऊंगा। अगर चाहता हूं कि मैं हाथ के लगाए हुए पेड़ का आम खाऊं, मुझको उस पेड़ लगाना होगा, फिर उसकी हिफाजत करनी होगी, तब जाके आम फलेगा। और तमन्ना करेंगे अल्लाह चाहेगा तो आसमान से आम गिर जाएगा, अल्लाह चाहेगा तो मेरे घर से सोने की हांडी निकल जाएगी। अजमेर वाले बाबा चाहेंगे तो मुझको बगैर पढ़े लिखे मुझको हिंदुस्तान का डीएम बना देंगे। अजमेर वाला बाबा चाहेंगे तो हम घर जाएंगे तो एक ईंटा फेंकेंगे, वो ईंटा हीरे जवाहिरात में तब्दील हो जाएगी और फिर उसके बाद हम अपने शहर का सबसे बड़ा खरपति बन जाएंगे। ऐसा नहीं होता है इस दुनिया में। रोजी देने वाला अल्लाह है मगर आप कितने अक्लमंद हैं कि कहते हैं कि देने वाला अल्लाह है मगर दुकान तो जाना होगा, 12 घंटे तो बैठना होगा, खेत तो जाना होगा, हमें मेहनत तो करनी होगी, 25 साल तो पढ़ना होगा, नौकरी के लिए लड़ना होगा, तब रोजी अल्लाह देगा। काश यही फिक्र आखिरत के ताल्लुक से हो जाए कि रोजी देने वाला अल्लाह है मगर दुकान गए बगैर रोजी नहीं मिलेगी, खेत गए बगैर रोजी नहीं मिलेगी, बगैर कंपटीशन दिए हुए नौकरी नहीं मिलेगी। यही बात दिमाग यहां भी डाले, यहां दिमाग लगाएं। अल्लाह माफ करने वाला है, जन्नत देने वाला है, मगर रोजी के लिए दुकान जाना होगा तो जन्नत के लिए भी मस्जिद जाना होगा, रोजा रखना होगा, हज करना होगा, ज़कात देना होगा। दुकान गए बगैर रोजी नहीं मिलती तो मस्जिद गए बगैर भी जन्नत नहीं मिलती। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अक्लमंद है वो जो दुनिया के बारे में भी सोचे, अक्लमंद है वो जो दुनिया से ज्यादा आखिरत के बारे में सोचे। एक लड़का अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, उसकी माँ जब भी फोन करती थी तो उनका रूम का पार्टनर कहता था कि वो नमाज पढ़ रहा है, और फिर बाप जब भी फोन करता था कि मेरा बेटा कहाँ है तो रूम पार्टनर कहता था वो कुरान शरीफ की तिलावत कर रहा है। ये माँ बाप बड़े फिक्रमंद थे कि आखिर मैं बच्चे को मेडिकल की तैयारी के लिए भेजा हूँ और जब भी देखता हूँ कुरान पढ़ रहा है, जब भी देखता हूँ नमाज पढ़ रहा है। अरे ये मेडिकल की किताब पढ़ता कब है, ये स्टडी कब करता है? उन्होंने ये फिक्रमंदी का मुजाहरा किया, बच्चों से कहता था, बच्चा कहता था अब्बा फिक्रमंद ना हो, मैं स्टडी करता हूँ, मैं रेगुलरली मैं कॉलेज क्लास लेता हूँ, उसके बाद मैं पढ़ता हूँ। नमाज तो 5 टाइम फ़र्ज है ना, फजर की नमाज टाइम फ़र्ज है, फजर अपने टाइम में फ़र्ज है, उसका वक़्त बमुश्किल तमाम 1 से लेकर 1.5 घंटे के बीच में रहता है। फिर फजर से लेकर जोहर तक 8 घंटे का एक लंबा वक्फा है जिसमें कोई नमाज फ़र्ज नहीं है, कोई नमाज फ़र्ज नहीं। क्यों? फजर से लेकर जोहर के बीच का वो 8 घंटा सिर्फ काम करने के लिए। आप खेत में जाएं, आप स्कूल जाएं, आप दफ्तर जाएं, मेहनत करें। ऐसा नहीं कि इस बीच में कोई नमाज आपके लिए, हाँ जो जिसके पास रोजी है, जिसके पास मामूली सी मेहनत करने के बाद ढेर सारा पैसा आ जाता है तो फिर वह इशराक भी पढ़े, चाश्त भी पढ़े, नवाफिल पढ़े, लेकिन फर्ज नहीं है इशराक और चाश्त अव्वाबीन, यह नफल है, पढ़ेंगे सवाब, नहीं पढ़ेंगे कोई गुनाह नहीं है। तहज्जुद की नमाज आला तरीन नमाज है, नमाज पंजगाना के बाद सबसे
बड़ी नमाज रात की नमाज जो सो के उठने के बाद पढ़ी जाती है। सालिहीन का तरीका वो शारुस सालिहीन है, वो बुजुर्गों का तरीका है, लेकिन फर्ज नहीं है। कोई पढ़ लिया वाह वाह, चेहरा चमकेगा, सीना रोशन होगा, कब्र की तारीकी में यह नमाज रोशनी का काम देगी, लेकिन फर्ज नहीं। फर्ज है फजर, फर्ज है ज़ोहर, फर्ज है असर, फर्ज है मगरिब, फर्ज है इशा। अगर कोई फजर की 2 रकअत नमाज छोड़कर वह 1000 रकअत नमाज नफल वो 8 बजे से लेकर 11 बजे तक पढ़े, एक भी सजदा कबूल नहीं होगा, जो कि फर्ज छोड़कर कोई नफल कबूल नहीं होता है। रमजान का रोजा छोड़कर अगर कोई साल के 300 दिन रोजा रखे नहीं कबूल होगा, चूंकि फर्ज छोड़कर कोई नफल कबूल नहीं होता है। कोई आदमी जाके दरगाहों पे बैठ के रोजाना फातिहा पढ़े, मगर नमाज में जाके जोहर में जाके 10 मिनट टाइम लगा के फर्ज नमाज नहीं पढ़े, वो चाहे फातिहा पढ़ते पढ़ते मर जाए कब्र पे, कयामत के दिन कुछ भी उसको नहीं मिलेगा, क्योंकि कयामत के दिन सवाल फर्ज का होगा, नफल का नहीं। हाँ, अगर फर्ज अदा कर रहा है, जोहर पढ़ा फातिहा पढ़ने आ गया, असर पढ़ा फातिहा पढ़ने आ गया, मगरिब पढ़ा फातिहा पढ़ने आ गया, इशा पढ़ा फातिहा पढ़ने आ गया, अब वह रात भर सूरे फातिहा पढ़ता रहे, ये 5 नमाजों के साथ ये नफल नमाजें मिल करके उनके दर्जात को बुलंद कर देगी, उसका स्टेटस बुलंद हो जाएगा, उसका रुतबा बुलंद हो जाएगा। जो फराइज के अलावा नवाफिल से अल्लाह का कुर्ब हासिल करना चाहता है, फर्ज पढ़ने के बाद कसरत से नवाफिल पढ़ता है, तब अल्लाह कहता है मैं उससे मोहब्बत करने लगता हूँ, फिर मैं उसकी जबान बन जाता हूँ जिससे वह बोलता है, मैं उसकी आंख बन जाता हूँ जिससे वह देखता है, मैं उसके हाथ बन जाता हूँ जिससे वह पकड़ता है, मैं उससे मोहब्बत करने लगता हूँ। अब अल्लाह जिसकी आंख बन जाए वह कहां से कहां तक देखेगा। ये हदीस बुखारी में जो बुखारी शरीफ में जो हदीस कुदसी है, ये उसका मफहूम है। ये कब है? जो फर्ज के अलावा नफल कसरत से पढ़ता हो। अब फर्ज छोड़कर कोई सारी जिंदगी नफल पढ़ता रहे, वह हंग रहेगी, वो नेकियां यानी मुअल्लक रहेगी, लटकी हुई पेंडिंग में रहेगी जब तक फर्ज न अदा करे। तो फर्ज जोहर फजर से लेके जोहर के बीच में कोई नमाज नहीं है। हिकमत यही है कि वो टाइम है काम करने का, वो टाइम है स्कूल जाने का, वो टाइम है मदरसा जाने का, वो टाइम है खेत में खेती करने का, इसलिए उस टाइम में कोई नमाज नहीं। तो अब बंदा अक्लमंद है, वो जो फजर पढ़े खेत में चला जाए, जो फजर पढ़े फैक्ट्री में चला जाए, जो फजर पढ़े स्कूल चला जाए, जो फजर पढ़े अपने कामकाज में लग जाए, फजर पढ़े अपना दफ्तर चला जाए। अक्लमंद है वह। फजर में लगा 10 मिनट, अब फैक्ट्री में रहेगा 8 घंटे, तो 8 घंटे रहेगा तो खुशहाल रहेगा, दूसरों के सामने हाथ नहीं फैलाएगा, किसी के सामने बेटी की शादी का चंदा नहीं मांगेगा, वो अपनी माँ अपनी बहन के मांगने के बाद वो हाथ नहीं झाड़ देगा। जब पैसे रहेंगे तुम्हारे पास तब अपने बीमारों का इलाज आप करवाओगे, तब अपने माँ बाप की खिदमत करोगे, तब अपने मदरसा में चंदा दोगे, तब अपने मस्जिद में चंदा दोगे। जब माल ही नहीं रहेगा तो फिर दूसरों के सामने आधारित रहोगे। ससुर ईद में कपड़ा भेजेगा, सास वहां से पैसा भेज देगी, हमारा साला सऊदी में रहता वो वहां से पैसा भेज देगा, यानी हमेशा वो कंगाल रहेगा जो दूसरों के पैसे पे निगाहें टिका के रखेगा। अल्लाह ये नहीं चाहता कि तू कंगाल बन के रह, मोहताज बन के रह, बल्कि तू मेहनत कर, रोजी तलाश कर, खुशहाल बन के रह। ये कानून ज़कात, 1 लाख कमा 2500 अल्लाह की राह में निकाल, अपने गरीब भाई को दे दे। 1 करोड़ कमा 2.5 लाख ज़कात निकाल, अपने गरीब भाई को दे दे। ईदगाह जाने से पहले सदका फित्र निकाल, ताकि तू भी कपड़ा पहना है, तेरे गरीब भाई भी कपड़ा पहन ले। तू 1 लाख का बकरा खरीदा है, तू खुद गोश्त का उसका एक हिस्सा गरीबों और अपने रिश्तेदारों को दे दे। तू जमीन से फसलें पैदा करता है, वह तू हक यौम हसादिही, खेती करने के दिन उसका हक निकाल, अपने गरीब भाई को दे दे। 10वां हिस्सा निकाल, अगर आसमान के पानी से फसल पैदा हुई। 20वां हिस्सा निकाल, अगर पानी खरीद के फसल पैदा की गई तो 20वां हिस्सा निकाल। आसमान के पानी से फसल पैदा होगी, 10वां निकाल। ये अल्लाह नहीं खाता, ये अल्लाह के फरिश्ते नहीं खाते। तुम अपनी गरीब बहन को दे दो, अपने गरीब भाई को दे दो, जन्नत वहां मिलेगी, अपने भाइयों की खैर खाही यहां हो जाएगी, सिले रहमी यहां हो जाएगी। खाएगा तेरा भाई, अल्लाह तक पहुंचेगा तेरी नीयत, अल्लाह के फरमान पर अमल, ये जन्नत वहां दिलाएगा, माल यहां बढ़ाएगा और दोस्ती यहां बढ़ाएगा। जब तू गरीबों का ख्याल रखेगा तो गरीब तेरे लिए दुआ करेगा। वो इस्लाम के आने से पहले या जहां इस्लाम नहीं है वहां गरीबों को सताता था अमीर, और सताता है अमीर, और गरीब अमीरों के लिए बद्दुआ करता है, इसके घर में आग लगे, इसकी फसल में आग लगे, इसके बेटी की मुलाजमत में आग लगे, ये हमें सताता है, ये हमें मारता है। मगर इस्लाम ने यह डिस्टेंस
एक्सचेंज को खत्म कर दिया। अमीरों से कहा जब तू फसल पैदा कर अपने खाने से पहले गरीबों का हक निकाल दे। जब तू ईदगाह पे जाने लगे सदका फित्र निकाल के गरीबों को दे दे। जब तू 1 लाख का बकरा ज़बह कर उसके 3 हिस्से करके गरीबों को दे दे। जब खीरा ककड़ी जमीन से उपजा उसका हिस्सा गरीबों को दे दे। तो जब बंदा देख रहा गरीब ये फसल पैदा करता है पहले हमको पहुंचाता है या ईदगाह बाद में जाता है पहले हमारे चूल्हे में आग जलाने की फिक्र करता है, तो जो गरीब तबाही की दुआ करता था या ईमानदारों की इस सिले रहमी पर मालदारों की इस खैरात पर हाथ उठा के दुआ करने लगा, इलाही मालदार सलामत रहे ताकि मेरे चूल्हे की आग सलामत रहे। दूरियां घट गई, मालदार गरीबों से मोहब्बत करने लगा और गरीब मालदारों से मोहब्बत करने लगा। यह इस्लाम का तुर्रे इम्तियाज है जिन्होंने दूरियां घटाया है, आपस की मोहब्बतों को बढ़ाया। यही कानून ज़कात है, यही कानून सदका फित्र है। इस्लाम का हर कानून फुल ऑफ विजडम, हिकमत से भरा हुआ है। अब जरा गौर से सुनिए, बातें तो होगी। अक्लमंद वो नहीं है जो सिर्फ खेती बाड़ी में लगा रहे, अक्लमंद वो नहीं है जो सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर मास्टर बनने में लगा रहे। अक्लमंद वो है जो दुनिया के लिए भी मेहनत करे, आखिरत की राहत और जन्नत के लिए भी मेहनत करे। वह दुनिया में भी खुशहाल रहे, दूसरों को बांटे, दूसरों को दे, अपना आराम से खाए पिए, अच्छा पहने, अच्छा खाए, अच्छा घर बनाए, अच्छी गाड़ी खरीदे, मगर हराम से नहीं, हलाल से। ज़कात का कानून, सदक़े फित्र का कानून, उश्र का कानून, सब पे अमल करता हुआ आराम करे, अपने गरीब भाइयों को आराम पहुंचाए। यह दुनिया का हुस्न है और आखिरत का हुस्न ये नमाज, ये रोजा, ये ज़कात, ये हज, ये आखिरत में जन्नत दिलाएगा। तो अक्लमंद वो नहीं है जो सिर्फ मस्जिद में बैठ के तस्बीह गिने और दूसरों के माल के लिए हाथ उठाए, वो हमेशा कंगाल रहेगा। अक्लमंद वो नहीं 24 घंटे मुसहर की तरह खेत में रहे और मस्जिद का रुख न करे, वह भी अहमक है। और ये भी अहमक है जो सजदा तो करता है मगर 7 दिन भर बैठकर दूसरों के सामने हाथ फैलाने का मुंतजिर रहता है। इस्लाम ये नहीं कहता कि तू मोहताज हो जा, तू अपना ज़मीर बेच डाल, तू भिखारी हो जा। इस्लाम ये नहीं कहता कि तू 24 घंटे खेत में मुसहर बन के सिर्फ 2 फसलें पैदा कर और खा के पखाना करके मर जा। इस्लाम ये बीच का रास्ता बताता है कि तू नमाज भी पढ़, खेती भी कर, ताकि तू मोहताज ना रहे और जन्नत भी जाए। और कहता है तू खेती बाड़ी भी कर और सजदा भी कर, ताकि सिर्फ दुनिया में फसल ना पैदा करे, आखिरत के लिए ज़खीरा तेरे पास जमा हो। इसलिए रब ने कहा, बोल रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरत हसना। सिर्फ डॉक्टर बनना कमाल नहीं, मास्टर बनना कमाल नहीं, जमींदार बनना कमाल नहीं, नमाजी बनना कमाल है, हाजी बनना कमाल है, ज़कात देना कमाल है, गुनाहों से बचना कमाल है। तो फिर क्या होगा? यहाँ राहत मिलेगी, सेहत मिलेगी, इज्जत मिलेगी, खुशहाली मिलेगी, हरियाली मिलेगी और जब मरेगा तो मुस्तफा की जन्नत में दाखिला मिलेगा।